अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु वलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूमकर हदीय दुरूद सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मखदूम मसहब का बहुत बड़ा करम है, ये उनकी अता है। मेरे दोनों पीर मुर्शिद का करम है कि आज ये महफिल रवा दवा है। और याद रखो कि बुजुर्गों के दरबार में दुखियारे भी जाते हैं और खुशहाल भी जाते हैं, लेकिन जो लोग खुशहाल हैं, बहुत से लोग सैर व तफरीह की नियत से जाते हैं, बहुत से लोग फैज और बरकत के लिए जाते हैं। एक बदअकीदा का मुझसे, उसने कहा, बहुत बड़ा बदअकीदा था, वो इंतकाल भी कर गया है, तो कहा कि मैं कभी घूमना होता है तो कहाँ जाऊं, हाजी अली चला जाता हूँ घूमने के लिए। ये उनका अकीदा है, लेकिन हमारा अकीदा है कि अगर बुजुर्गों की महफिल में जाओगे तो फैज़ो बरकत से मालामाल होकर आओगे। और ये बहुत ये बच्ची कई हफ्ते से आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आसम में मुब्तला है, लेकिन कुछ की दरखास्त जल्दी लग जाती है और कुछ की दरखास्त जो है थोड़ा लेट रहती है। लेकिन याद रखो, ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूं कि बुजुर्गों पे हमारा अकीदा है, बुजुर्गों पे हमारा अकीदा है। आज नहीं तो कल ये बच्ची हमेशा के लिए सेहतयाब हो जाएगी। और यकीन जानो, इस बेटी को मैंने अपना बेटी बना लिया है। अल्लाह ने 3 बेटियां दी है। और याद रखो, किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में मैं जाता हूँ या इस महफिल में, अपने लिए तो मैंने कुछ दुआ ही नहीं मांगा है तो गैरों के लिए मांगा है। क्या मेरे मखदूम सरकार या मखदूम माहिमी, ये गुलाम सारे आपके हैं और आपने तो मुझे वसीला बनाया है, हाजिर हुए हैं। तो बहरकैफ किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं। और अल्लाह ने उनको ये मकाम अता किया है कि जो कुरान मुकद्दस में आता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं उनको किसी चीज का खौफ ही नहीं है। और गुलबर्गा शरीफ का वाकया अगले हफ्ता मैंने पेश किया था, तो बहरकैफ आज हमारे मुजफ्फर भाई ने कहा वही वाकया फिर से पेश करिए। बहरहाल बहुत इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा, अगर मैं तफसील के साथ पढ़ूं तो 1 घंटे का वाकया है। लेकिन मेरे मखदूम की शान में, मखदूम अशरफ की शान में भी बहुत अच्छी मनकबत जीशान अशरफी ने भी पढ़ा और जाना भाई ने पढ़ा। याद रखो, मखदूम अशरफ की जात ऐसी जात है कि हुजूर गरीब नवाज के बाद अगर सबसे ज्यादा उसके बाद हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है तो मखदूम अशरफ की जात है। लगभग तारीख में आया है कि 35 लाख से 40 लाख लोगों को आपने इस्लाम जो है कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया। ये मेरे मखदूम पाक की शान है। और आपने फरमाया कि दुनिया मैंने बहुत घूमी, दुनिया मैंने बहुत घूमी, लेकिन जो मुझे खुशी जो है गुलबर्गा शरीफ में महसूस हुई कहीं नहीं हुई। तमाम बुजुर्गों के मजार पे गए, लेकिन बहुत अच्छा कहाँ लगा, गुलबर्गा शरीफ में। तो गुलबर्गा शरीफ में भी लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। आपको बंदा नवाज गेसू दराज कहा जाता है। एक दिन आप वाज फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, तो एक इंसान खड़ा होता है, कहता है कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका दे दो। तो आप अल्लाह वाले थे, किसी की दिल नहीं दुखाते, किसी का दिल नहीं दुखाते। कहा कि बोलो, क्या बोलना है? तो वो बोलता है कि हम जो है शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी से मोहब्बत करते हैं और जिनका मकाम अल्लाह ने ये दिया है कि जब आप दुनिया में पैदा होते हैं, जब आप दुनिया में जलवा अफरोज होते हैं और आप जब इस
4 साल की उम्र हो जाती है और उस्ताद के बाद पास आपकी वालिदा मोहतरमा ले जाती है, मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करा दीजिए। तो जब उनके उस्ताद ने, किसके उस्ताद ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उस्ताद ने जब कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, सूरे फातिहा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा, उसके बाद 18 पारा सुना दिया। किसको सुनाया? अपने उस्ताद को सुनाया, 18 पारा सुना दिया। अल्लाह अल्लाह। अब जानते हो कोई कितना भी पढ़ा, कम पढ़ा लिखा मौलवी रहेगा, लेकिन ये तो समझेगा ये 4 साल का बच्चा जब 18 पारा का हाफिज है तो कोई मामूली बच्चा नहीं होगा, कोई मामूली जो है बच्चा नहीं होगा। अल्लाह ने इसे नवाजा है, तब 18 साल 18 पारा जो है जुबानी सुना रहा है। अब क्या था, परेशान हो गया। कहा ये बताओ बच्चे कि तुमने ये पारा कैसे याद किया? अभी तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रस्म अदा की गई है, आपने 18 पारा सुना दिया। तो जानते हो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका आलम ये है कि आप बचपन के अंदर बादलों में गुम हो जाया करते थे। कहाँ गुम हो रहे हैं? बादलों में गुम हो जाया करते थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। लेकिन जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जो है वाज़ो नसीहत शुरू करते हैं। एक दिन एक गुलाम ने पूछा कि हुजूर आप बचपन के अंदर बादलों में गुम हो जाया करते थे, क्या अब भी ऐसा होता है? तो जानते हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, पहले ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी बादलों में गुम हो जाया करता था, लेकिन आज का मामला ये है कि ऐसे कई बादल शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर गुम हो जाते हैं। कई ऐसे बादल जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर गुम हो जाया करते हैं। तो उस दीवाने ने कहा कि ये मेरा शेख है, ये जिनसे हम मोहब्बत करता हूं, उनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। जानते हो बंदा नवाज गौसुदराज क्या फरमाते हैं? थोड़ा से उसमें बेअदबी का जुमला आ गया। कहा कि वो तो बड़े हैं लेकिन मैं भी तो कुछ हूं। अल्लाह अल्लाह। जानते हो कहीं भी जाओ लेकिन बादब बनसी बेअदब बेनसी। अदब, अगर आपको मंजिले इरफान तक पहुंचना है तो अदब करना ही पड़ेगा। अदब का मकाम कहीं भी जाओ तो आपको सर झुकाना पड़ेगा। अदब का मकाम जहां बेअदबी किया सब खजाना खाली हो जाएगा तुम्हारा। इतना कहना था कि विलायत छिन गई, एक अल्लाह वाले की विलायत छिन गई। बारगाहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब आंख बंद किया, मुराकिबा कर रहे, अंधेरा। तो उस वक्त जानते हो अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और पीर का मामला ऐसा है कि वक्त मिलेगा तो आगे बयान करूंगा कि आप कब्र में जाएंगे जब भी आपका पीर आपका साथ देगा। तो कहा हुजूर विलायत छिन गई है, मदद फरमाइए, बंदा नवाज गौसुदराज की। हाजिर होते हैं। कहाँ हाजिर हो रहे हैं? वो दिल्ली में थे, आवाज दिया गुलबर्गा से, गुलबर्गा आ गए। कहा हुजूर विलायत छीन लिया। कहा किसने छीना? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने विलायत छीन लिया है। आंख बंद किया, नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ने आंख बंद किया, मुराकिबा किया तो क्या देखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर बड़े जलाल में है। कहा भाई नहीं, हम बहुत जलाल में, हम विलायत नहीं दिला सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अपने पीर को बुला सकते हैं, अपने पीर को यहाँ बुला सकते हैं। आपने अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। आपके पीरो मुर्शिद हाथे महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद कहा कि हुजूर विलायत छिन गई है। किसकी छिन गई है? बंदा नवाज गौसुदराज की विलायत छिन गई है, विलायत दिला दीजिए। वो भी आए। आने के बाद आंख बंद किया, मुराकिबा किया। मुराकिबा करने के बाद देखा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े जलाल में है। कहा नहीं, बहुत जलाल में, हम विलायत नहीं दिला सकते। अल्लाह अल्लाह। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका मामला ये है कि एक मर्तबा आप खिताब फरमा रहे थे तो एक चील थी, बहुत ची ची कर रही थी। जलाल के आलम में जब निगाह उठाई तो मुर्दा हो गई, आपके जलाल के आलम। और जब खत्म हो गई, महफिल खत्म हुई, तो आपने फिर नजर नायब किया, जिंदा होके उड़ गई। ये आपका जलाल का आलम है। हुजूर गौसे पाक का ये जलाल का आलम। महबूबे इलाही ने फरमाया
कि मैं विलायत तो नहीं दिला सकता, लेकिन अपने शेख को बुला सकता हूँ। अपने बहुत ही इतना अच्छा बयान है कि आप हकीकत को समझो कि कितने मुर्शिद गुलबर्गा शरीफ में हाजिर होते हैं। आप जरा देखो तो सही, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हाजिर हुए, महबूब इलाही हाजिर हुए। अब महबूब इलाही ने अपने पीर और मुर्शिद को याद किया, कहा या मेरे शेख मदद की जरूरत है, हाजिर हो जाइए। तो जानते हो हजरत बाबा फरीद शकरगंज हाजिर हो जाते हैं। बाबा फरीद शकरगंज जिनका मकाम जो कहा पाक पतन पाकिस्तान के अंदर जिनकी मदार मुकद्दस वहां रहते थे, हाजिर हुए। कहा क्या बात है? कहा विलायत छिन गई है। ए बंदा नवाज गेसू दराज की विलायत छिन गई है, विलायत दिला दीजिए। आंख बंद किया, अल्लाह अल्लाह। कहा कि गौसे आजम बड़े जलाल में है, गौसे आजम बड़े जलाल में, विलायत नहीं दिला सकता, बहुत जलाल में है। अल्लाह अल्लाह। वो गौस जिनका ये आलम कि लोगों ने एक मर्तबा मजाक के आलम में एक नौजवान को जो है लेटा दिया। कहा लेटा दिया, सफेद चादर डाल दी और कहा इसकी नमाजे जनाजा पढ़ा दो। किससे कह रहे? गौसे आजम की बारगाह में। कहा नमाजे जनाजा पढ़ा दो। गौस ने कहा नमाजे जनाजा पढ़ा दो। कहा पढ़ा दो। गौस ने नमाजे जनाजा पढ़ा दी और उसके बाद जब उसको उठा रहे तो मर जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब क्या था, वो लोग अर्ज करते हैं ऐ गौसे आजम ये तो मैं मजाक कर रहा था, आप जो है इसे जिंदा कर दीजिए। तो गौसे आजम फरमाते हैं जब गौस जलाल में आता है तो मर गया वो कभी उड़ता नहीं है। बाबा फरीद फरमाते हैं कि मैं विलायत नहीं दिला सकता, लेकिन अपने पीर और मुर्शिद को बुला सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब याद किया बाबा फरीद ने, अपने पीर और मुर्शिद को याद किया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन हाजिर होते हैं गुलबर्गा शरीफ में। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हाजिर होने के बाद जो है आपने मुराकिबा किया, देखा तो गौसे आजम बड़े जलाल में। कहा कि नहीं मैं भी विलायत नहीं दिला सकता, क्योंकि गौस आज बहुत जलाल में है। जब जलाल में रहते हैं तो उनका आलम अलग रहता है, और जब गौसे आजम जो है जमाल में रहते हैं तो एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को, मुर्दा बच्चे को लाती है बचपन के अंदर। तो गौस ने कहा तेरा बच्चा जिंदा है, तो जिंदा हो जाता है। वो गौस जब उनके नाना दौड़ाते हैं कब्रिस्तान से तो कहा मुर्दे उठो मेरे नाना आ रहे हैं। तो 300 से ज्यादा मुर्दों ने जो है वो अपने कब्रों से जिंदा हो जाते हैं। ये तारीख बताती है, ये गौस का आलम है। अब क्या था, कौन हाजिर हो रहा है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद कहा मैं तो बुलाने गौसे आजम जलाल में है, हाँ इतना कर सकता हूँ कि अपने शेख को आवाज दे सकता हूँ, अपने शेख को बुला सकता हूँ। अब क्या था, आवाज दिया या मेरे शेख मेरी मदद कर दीजिए। और जानते हो वो शेख कोई मामूली शेख नहीं, अताए रसूल गरीब नवाज की जात है। कोई मामूली शेख नहीं है, अताए रसूल है। हिंद के बादशाह, हिंद के सुल्तान, हिंद के राजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर होते हैं। कहाँ हाजिर हो रहे हैं? गुलबर्गा शरीफ में हाजिर हो रहे हैं। हाजिर होने के बाद आपने भी मुराकिबा किया, आपने मुराकिबा किया, देखा तो कहा कि नहीं गौस बड़े जलाल में है, गौस बड़े जलाल में। हाँ मैं जो है विलायत नहीं दिला सकता, हाँ अपने शेख को बुला सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह। वो शेख, वो गरीब नवाज के शेख जिनका आलम ये था कि जब ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने 2 उंगलियों से कहा ए मोइनुद्दीन देखो कहाँ तक देख रहे हो, तो गरीब नवाज ने फरमाया या मेरे शेख 10,000 आलम को एक साथ देख रहा हूँ। वो गरीब नवाज की जात कहा 10,000 आलम को एक साथ देख रहा हूँ। वो शेख आते हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी गुलबर्गा शरीफ में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद जब आपने मुराकिबा किया, देखा तो कहा गौस बड़े जलाल में है, विलायत तो नहीं जो है दिला सकता, हाँ इतना कर सकता हूँ कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला सकता हूँ, आकाए दो जहां को बुला सकता हूँ। वो रसूल जो हाँ करते तो फर्जियत साबित हो जाए, इनकार करते तो हुर्मत लाजिम हो जाए, रुख बदल दे तो किबला बदल दिया जाए, अपना नूरानी हाथ किसी काले चेहरे पर फेर दे तो जमाले यूसुफी कायनातदार बना दिया जाए। प्यारे आका हाजिर होते हैं। वो जगह कितनी खुशनसीब होगी जहाँ मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। वो जगह कितनी बाबरकत होगी जहाँ पर रहमते आलम तशरीफ ला रहे हैं। वो जगह कितनी मुअत्तर हो गई होगी जहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह आमिना के लाल आते हैं, दाई हलीमा के दुलारे आते हैं, अब्दुल्लाह के महपारे आते हैं।
वो जगह कितनी बाबरकत, प्यारे आका आते तशरीफ लाते। रसूल पाक ने अपने निगाह से देखा तो कहा कि मेरा बेटा बड़ा जलाल में, गौस बड़े जलाल में, और न मैं उसकी बात टालता हूँ न वो मेरी बात टालता है। मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, अब विलायत दिलाने के लिए जरूरी है कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुलाया जाए। अल्लाह अल्लाह कहा, विलायत मैं नहीं दिला सकता, खातून जन्नत को बुलाया जा रहा है। हत्ते खातून जन्नत को प्यारे आका ने बुलाया, कहा बेटी फातिमा आओ, गुलबर्गा आओ। पर्दे का एहतमाम होता है, पर्दा लगाया जाता है। हत्ते खातून जन्नत तशरीफ लाती है और गौस की बारगाह में फरमाती है, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनकी विलायत को वापिस कर दो। अल्लाह 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 कहा, इनकी विलायत, बंदा नवाज गिरसु दराज की विलायत को वापिस कर दो। हुजूर गौसे पाक ने अर्ज किया, ए मेरी माँ, ए खातून जन्नत, ये आपका लाडला बेटा आपकी बात को कैसे टाल सकता है। गौस की इनायत ने उनकी विलायत को दोबारा वापस कर दिया। और जानते हो, गौस जब किसी को कुछ देते हैं तो मामूली चीज नहीं देते। कहा कि जाओ, हिंदुस्तान के हर वली एक एक करामत का हकदार होगा। ए बंदा नवाज, तुमको दो दो करामत देता हूँ। करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ये आंखें है, सर है, ये जान है, जिगर है, जहाँ चाहो रख दो कदम गौसे आजम। करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी।